जय हिंद साथियों। सॉरी। आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। आज उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के यानी भौतिक विभाजन में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भाग, यानी शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान और शुष्क मैदान। आज देखो शुष्क मैदान में जो यहाँ पर कौन कौन किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। यानी राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें देखो आकृतियां, यानी परखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यानी ये किस प्रकार पाए जाते हैं और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, यानी इनकी ऊंचाई कितनी होती है, डायरेक्शन हवा किस तरफ से आती है और कैसी आकृति बनती है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। दूसरा अनुर्देशीय या रेखीय बालू का स्तूप। दूसरा अनुर्देशीय या रेखीय बालू का स्तूप। तीसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। चौथा है अपने पैराबोलिक बालू का स्तूप। छठा तारानुमा बालू का स्तूप। तो देखिए इसमें हम पहले पढ़ेंगे बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के बारे में। जो बरखान है ये बरखान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी बरखान, अपने बरखान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बरखान देखिए इसकी आकृति पहले, यानी हवा की दिशा इस तरफ से आ रही है, हवा यानी इस तरफ से आ रही है। और यहां देखो ये अर्धचंद्राकार आकृति बना रहा है, यानी ये अर्धचंद्राकार यानी इसकी आकृति ऐसी होती है। इसकी देखो ऊंचाई, ये रही देखो ये जो क्षेत्र बन रहा है इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 50 मीटर तक होती है। 10 से 50 मीटर तक, यानी इधर से हवा आ रही है और ये चंद्रमा की आकृति के समान बन रही है। और यहाँ देखो खाली जगह, यानी जो खाली जगह होती है यहाँ पर बरसात के दिनों में अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। अस्थायी झीलें, यहाँ पर अस्थायी झीलें अस्थायी झीलें बन जाती है जिन्हें पलाया के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिकतर जो अस्थायी झीलें हैं वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। जैसलमेर, पलाया जिलों का ध्यान रखना, अधिकतर जो है जैसलमेर में। ये बरखान है ये राजस्थान में किन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो बरखान देखो अपने राजस्थान के गंगानगर में, ये सूरतगढ़, सूरतगढ़ बरखान लिखते जाइए आप। बरखान जो पहली इस्तला करती है बरखान वो यहाँ सूरतगढ़, सूरतगढ़ जो गंगानगर में। यहाँ चूरू, चूरू का एक जगह, चूरू की एक जगह चूरू में भालेरी, भालेरी। सिक्कर में भी ये पाए जाते हैं, सिक्कर। यानी जो बालू का स्तूप है ये चूरू, सिक्कर, बाड़मेर, बाड़मेर में भी ये पाए जाते हैं, बाड़मेर। जोधपुर का ओसिया क्षेत्र, यानी जोधपुर का ओसिया, ओसिया। इसकी आकृति यानी अर्धचंद्राकार। ये जो क्षेत्र में अलग अलग जगह पाए जाते हैं, चूरू का पालेरी, सूरतगढ़ आ गया, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है ऐसे, यानी इधर से हवा आ रही है। यहां देखो ये खड्डा यानी गर्तनुमा एक जगह बन जाती है। यहां पर देखो बरसात के दिनों में अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। और यहाँ जो ये ऊंचाई है आपको बता दिया गया 10 से 20 मीटर तक इसकी हाइट पाई जाती है। बरखान ये वनस्पतिहीन होते हैं, यानी इनमें वनस्पति नहीं पाई जाती है, वनस्पतिहीन। दूसरी इसकी विशेषताएं देखो, पहली हो गई ये, पहला आपको बता दिया इसकी ऊंचाई,
ऊंचाई पाई जाती है 10 से 50 मीटर तक। ये इसमें अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, अस्थायी झीलें। तीसरा, अस्थायी झीलों के निर्माण के बाद में इसकी ऊंचाई आ गई, ये वनस्पतिहीन पाए जाते हैं, वनस्पतिहीन, वनस्पतिहीन। ये वनस्पतिहीन पाए जाने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरित होते रहते हैं, स्थानांतरित, एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरित होते रहते हैं। अब दूसरा देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रों के बारे में, दूसरा अपने दे रखा है बरखान का अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बरखान की आकृति किस प्रकार की पाई जाती है। तो बरखान की आकृति याद रखना अर्धचंद्राकार, यानी अर्धचंद्राकार आकृति बरखान की पाई जाती है, यानी अर्धचंद्राकार ऐसे। अगला जो देखो दूसरा है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। देखो इसमें आपको हाइट दिखाई दे रही है, यानी इधर से भी हवा आ रही है और इधर से भी हवा आ रही है, यानी ये देखो अलग अलग ऐसे रेखाओं का निर्माण हो जाता है। रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप राजस्थान में किन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो राजस्थान का देखो अनुदैर्ध्य जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा भी शामिल कर लेना, नया जिला बना है बालोतरा, बीकानेर, गंगानगर, यानी जो ये अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप है ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वायु की दिशा के अनुरूप बनते हैं, वायु की दिशा के अनुरूप, यानी वायु की दिशा के अनुरूप, वायु की दिशा के अनुरूप, यानी ये वायु की दिशा के अनुरूप पाए जाते हैं। लंबवत भी पाए जाते हैं, लंबवत, समानांतर, समानांतर, देखिए ये, यानी इधर से हवा आ रही है, यानी ये लंबवत भी है, समानांतर स्थिति में। देखो यहाँ जो चित्र बन रहा है वो इधर भी दिखाई दे रहा है, यानी इधर से भी हवा आ रही है और इधर से भी आ रही है, यानी ये कैसे बन रहे हैं, लंबवत और समानांतर। तीसरा देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पूगल, यानी यहाँ बीकानेर में पूगल अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। तीसरी जो हम आकृति पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पूगल जो बीकानेर जिले में स्थित है, पूगल। दक्षिणी गंगानगर, यानी दक्षिणी गंगानगर में भी ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सूरतगढ़ और हनुमानगढ़, यानी सूरतगढ़ और हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चूरू जिले में भी पाए जाते हैं, चूरू। इनकी आकृति भी बरखान की तरह कैसी होती है, अर्धचंद्राकार। जिले देखो, जिले को इसमें पूगल में, जिला नहीं पूगल एक जगह है बीकानेर जिले में, माफ कीजिए, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यानी इनकी आकृति भी कैसी पाई जाती है, अर्धचंद्राकार आकृति, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार इनकी
आकृति पाई जाती है। ये भी पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। पवन की दिशा जिस तरफ से आ रही है पवन की दिशा, यानी वहां पर ये समकोण स्थिति बनाते हैं। समकोण, पवन के समकोण बनते हैं। इसकी उनकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक ऊंचाई कितनी पाई जाती है? 10 से, माफ कीजिए, 10 से 40 तक, 40 मीटर, 10 से 40 मीटर इनकी ऊंचाई पाई जाती है। अगला देखिए पैराबोलिक। पैराबोलिक यानी ये राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। इसकी आकृति देखो, इधर से हवा आ रही है और ये देखो ये भी ऐसे अर्धचंद्राकार अपने को दिख रही है। ये वनस्पति है, ध्यान रखना, यहाँ जो दिखाई देख रहा है आपको, यानी इसमें वनस्पति पाई जाती है। इनका स्थानांतरण तो होता है लेकिन बहुत कम। यानी पैराबोलिक जो बालों का स्तूप होता है, आपने देखा होगा महिलाएं जो बालों में हेयर पिन लगाती है, यानी इनकी आकृति कैसी होती है? हेयर पिन की तरह। जो महिलाएं बालों में हेयर पिन लगाती है, इनकी आकृति भी बरखान जैसी पाई जाती है। कैसे? बरखान। यानी जो पैराबोलिक बालों का स्तूप है, इनकी आकृति बरखान जैसी भी पाई जाती है, लेकिन इनकी हाइट यानी ऊंचाई बहुत कम होती है, 10 से 20 मीटर तक, यानी ऊंचाई 10 से 20 मीटर। देखिए इनकी आकृति हेयर पिन के समान। दूसरी, इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर। तीसरा, ये बरखान जैसे ही पाए जाते हैं और इनको सेवर्ण प्रारूप भी कहा जाता है। याद रखना, सेवर्ण, सेवर्ण प्रारूप। चौथा देखिए तारानुमा बालों का स्तूप, यानी देखो तारानुमा बालों का स्तूप। ये बरखान जो हम आप कीजिए पैराबोलिक जो है स्तूप है, ये राजस्थान के, याद रखना, सभी जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के सभी जिले, जो भी मरुस्थलीय जिले शामिल है, उनमें ये आकृति पाई जाती है। चौथा देखो तारानुमा बालों का स्तूप है। तारानुमा यानी इनकी आकृति देखो स्टार जैसी अपने को दिखाई दे रही है। स्टार ऐसे बन रखी है ना, ये स्टार यानी तारे जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इसमें जो हवा आ रही है, देखो हवा की दिशा जो आपको तीर के माध्यम से समझाया गया है, इसमें हवा चारों ओर से आ रही है। जो हवा की डायरेक्शन है यानी दिशा है, वो चारों ओर से आ रही है। हवा की दिशा, हवा देखो इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, यानी चारों ओर से हवा आने के कारण ये देखो श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। यानी ये कैसे पाए जाते हैं? श्रृंखलाबद्ध रूप में। श्रृंखलाबद्ध रूप में, श्रृंखलाबद्ध। श्रृंखलाबद्ध रूप में, श्रृंखलाबद्ध यानी ये तारानुमा जो बालू का स्तूप है, ये श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो भी 10 से 25 मीटर तक होती है। देखो इसके जैसी आकृति दिखाई दे रही है नहीं, ये इससे कम है, यानी इससे ये कम है। ये राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान का इसमें क्षेत्र आ जाएगा अपने मोहनगढ़, यानी मोहनगढ़, मोहनगढ़ जो जैसलमेर जिले में, जैसलमेर, जैसलमेर मोहनगढ़ में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरतगढ़ और गंगानगर, यानी सूरतगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ और गंगानगर। और ये अनियमितवादी पाए जाते हैं, यानी ये तो जिले हो गए। ये मोहनगढ़ एक क्षेत्र का जगह का नाम है, जैसलमेर जिले में, सूरतगढ़, गंगानगर, यानी ये अनियमित रूप में पाए जाते हैं। कैसे? अनियमित रूप। इनकी आकृति कैसी होती है? यानी ये अनियमित रूप में पाए जाते हैं। अनियमित रूप में इनमें निम्न बाढ़ वाला क्षेत्र भी पाया जाता है। निम्न बाढ़ यानी इनमें जो पानी आ जाता है वो भर जाता है, यानी निम्न बाढ़ क्षेत्रों में। देखिए निम्न बाढ़ क्षेत्र जो दे रखा है, इसमें
यानी ये संश्लिष्ट पवने, यानी पवने इसके चारों ओर से आ रही है, इधर से भी 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 आ रही है। अब देखो नेक्स्ट है, 5 में हम पढ़ चुके हैं, बरखान के बारे में पढ़ लिया, अनुर्देद्य के बारे में पढ़ लिया, अनुप्रस्थ के बारे में पढ़ लिया, पेराबोलिक के बारे में पढ़ लिया, तारानुमा के बारे में पढ़ लिया। अगला जो है अपने नेटवर्क है, यानी अपने नेटवर्क बालू का स्तूप है, नेटवर्क बालू का स्तूप है हनुमानगढ़ जिले से लेकर, यानी जो नेटवर्क बालू का स्तूप है, अगला जो बालू का स्तूप क्षेत्र का, यानी एक पढ़ चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो अपने नेटवर्क बालू का स्तूप है, नेटवर्क है, ये हनुमानगढ़ से जो हनुमानगढ़ जिला है वहां से लेकर हिसार तक ये पाए जाते हैं, हनुमानगढ़ से लेकर हिसार जिले तक पाए जाते हैं। ये रेखीय भी पाए जाते हैं, रेखीय, अनुप्रस्थ, यानी रेखीय, अनुप्रस्थ, पेराबोलिक, यानी ये पेराबोलिक भी पाए जाते हैं, पेराबोलिक। ये इनकी ऊंचाई बहुत कम पाई जाती है, ऊंचाई इनकी 8 से मात्र 15 मीटर तक, यानी इनकी ऊंचाई 8 से 15 मीटर तो बहुत अधिक हो जाती है। कभी कभी ये अपने को 15 मीटर तक देखने को मिलते हैं, लेकिन औसत ऊंचाई इनकी 8 से लेकर 12 मीटर तक ही देखने को मिलती है। यानी ये पार्श्व या बीच बीच में भी मिलते हैं। यानी जो नेटवर्क बालू का स्तूप है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से लेकर हरियाणा तक। अगला है अवरोधी, अगला है अवरोधी बालू का स्तूप। अगला जो अवरोधी बालू का स्तूप है वो राजस्थान में पुष्कर, कुचामन की जो पहाड़ी है वहां, नावा सांबर यहाँ तक भी पाए जाते हैं सिक्कर, यानी अवरोधी जो बालू का स्तूप है अवरोधी। अगला जो बालू का स्तूप है वो है अवरोधी। ये अवरोधी बालू का स्तूप देखिए, पुष्कर, कुचामन, सिक्कर, यानी कुचामन, सिक्कर, ये पवन विमुखी और पवन मुखी, यानी पवन की दिशा के समकोण, पवन मुखी प्लस पवन विमुखी, यानी इनकी आकृति दोनों प्रकार से पाई जाती है, हवा इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, यानी ये ऐसे निर्माण करते हैं अवरोधी, यानी अवरोध उत्पन्न करते हैं इधर से और इधर से, इनके बीच में टकराहट पैदा होती है। अगला है सब्र का पीस, यानी अवरोधी बालू का स्तूप हो गया। अगला है सब्र का पीस, सब्र का पीस बालू का स्तूप। सब्र बालू का स्तूप जो है ये राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के जो भी मरुस्थलीय जिले हैं यानी पूरे क्षेत्र में ये सब्र का पीस बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब देखिए अगले, ये जो है सब्र बालू का स्तूप ये अस्तर होते हैं, अस्तर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, यानी अस्तर होने से इनका कोई आकार नहीं है। लेकिन इनकी एक मुख्य विशेषता ये है कि ये झाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये कोई झाड़ी है, ये कोई झाड़ी है, तो यहाँ से हवा आ रही है, हवा का झोंका आ रहा है, तो ये यहाँ ऐसे बन जाते हैं, ऐसे, यानी झाड़ियों के बीच में, यानी इनका कोई आकार नहीं होता। ये वनस्पतिहीन होते हैं लेकिन थोड़े बहुत देखने को अपने को मिलते हैं। झाड़ियों और घास फूस के, जहां घास फूस होता है या झाड़ी होती है वहीं बनते हैं, अस्तर होते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत कम पाई जाती है, यानी अस्तर हो तो झाड़ियों के पास, अब समझ जाओ झाड़ियों के पास है तो बिल्कुल इनकी हाइट है जो 5 से 10 मीटर, 10 मीटर तो बहुत अधिक हो जाती है, बहुत कम देखने को मिलती है, 5 मीटर लास्ट देखने को मिलती है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, हाँ जरूर शेयर करिए। अब देखिए बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश राजस्थान में, फलोदी जिला, फलोदी जिले में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। मोहनगढ़ यानी फलोदी, मोहनगढ़, पोखरण,
ये क्षेत्र है जो थोड़ा बहुत अपने को बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र देखने को मिलता है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, अपनी राय जरूर दे। और हमारे अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।